जेनेटिक्स का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। और इस पार्ट नंबर 3 के अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनके नाम अपने यहाँ पे लिख रखे हैं। एक होगा अपना बैक क्रॉस जिसे अपने बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण। सेकंड होगा टेस्ट क्रॉस जिसे अपने बोल सकते हैं परीक्षार्थ संकरण। थर्ड होगा आउट क्रॉस जिसे अपने हिंदी में बोलेंगे बाह्य संकरण, ठीक है। और लास्ट होगा अपना रेसिप्रोकल क्रॉस जिसे अपने बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के अंदर अपने देखें कि बैक क्रॉस क्या होता है, संकर पूर्वज संकरण अपने किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जब अपने F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस किसी भी एक जनक के साथ करवाते हैं, किसी भी एक पेरेंट के साथ करवाते हैं, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर ये अपने पास हैं जनक या पेरेंट्स, ठीक है। ये दो प्लांट है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे एक कौन सा है, एक है टॉल और दूसरा कौन सा है शॉर्ट, मतलब बोना। एक लंबा है, दूसरा कौन सा है बोना। जब इनके अंदर अपने क्रॉस करवाया तो यहाँ पर ये अपने पास कौन सी पीढ़ी का पौधा आ गया, यहाँ पर अपने पास कौन सी पीढ़ी आ गई, कौन सी जनरेशन आ गई, ये आ गई अपनी F1 पीढ़ी। तो यहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन है ये क्या कहती है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो अपनी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं, ठीक है, कौन सी पीढ़ी के प्लांट, F1 पीढ़ी के प्लांट, जो ये वाले प्लांट हैं, इन F1 पीढ़ी के जो प्लांट है ना, जो ये वाले प्लांट हैं, F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस अपने किसके साथ करवाएं, किसी भी एक जनक के साथ, किसी भी एक जनक के साथ। मतलब इन दोनों में से अपने किसी भी एक के साथ करवा दें, चाहे तो अपने इसके साथ करवा दें डोमिनेंट या प्रभावी के साथ, या अपने F1 पीढ़ी का जो क्रॉस है वो अपने रिसेसिव या अप्रभावी के साथ करवा दें, ठीक है। दोनों में से अपने किसी भी एक के साथ करवा दें तो उस क्रॉस को अपने क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस क्या होता है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं उनका क्रॉस अपने किसी भी एक जनक के साथ, चाहे वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है, किसी भी एक के साथ करवा दें तो उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट अपने दूसरी डेफिनेशन आती है, ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है भी, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं, ठीक है, F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस अपने हमेशा किसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी जनक, ठीक है, मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे तो उसे अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है अपने पास F1 पीढ़ी, ये है अपने पास F1 पीढ़ी, और इस F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं उनका क्रॉस अपने कौन से पेरेंट के साथ करवाना है, अपने हमेशा रिसेसिव या अप्रभावी के साथ करवाना है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमेशा किसके साथ करवाना है, रिसेसिव या अप्रभावी के साथ करवाना है। तो जब अपने रिसेसिव या अप्रभावी के साथ करवाते हैं तो ये जो क्रॉस है इसे अपने क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है, या हिंदी में इसे अपने क्या बोलेंगे, परीक्षार्थ संकरण। तो ये भी आपको डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने इसके आगे पढ़ते हैं। तीसरी डेफिनेशन है आउट क्रॉस, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन अपने पास आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं, F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस अपने किसके साथ करवाएंगे, हमेशा प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। हमेशा अपने F1 पीढ़ी के जो प्लांट हैं उनका क्रॉस अपने किसके साथ करवाएंगे, प्रभावी जनक के साथ। जैसा अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है अपने पास F1 पीढ़ी, और इस F1 पीढ़ी का जो प्लांट है उसका अपने क्रॉस हमेशा किसके साथ करवाएंगे, प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो क्रॉस होगा इसे अपने क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या था कि इनका जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का क्रॉस अपने किसी भी एक पेरेंट के साथ करवा दें, ठीक है, तो वो तो होता है बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या था, टेस्ट क्रॉस था कि हमेशा F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस अपने किसके साथ करवाते हैं, रिसेसिव या अप्रभावी जनक के साथ। और आउट क्रॉस क्या होता है कि जब अपने F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस हमेशा किसके साथ करवाते हैं, प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब देखो क्या होता है कि लिंग बदलकर, ठीक है, मतलब सेक्स चेंज करके या लिंग बदलकर क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल,
क्योंकि व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अपोजिट या उल्टा। जैसे देखो यहाँ पे समझाया हुआ है कि अपने सबसे पहले जो क्रॉस करवाया है वो पहला अपने क्रॉस किस प्रकार का करवाया है कि यहाँ पे जो अपना पहला जनक है ना, जो पहला अपना पेरेंट है वो किस प्रकार का है, फीमेल, और जो दूसरा जनक है वो किस प्रकार का है, मेल। ठीक है, और यहाँ पे इनमें अपने क्रॉस करवाया तो ये कौन सी प्रोजनी आ गई, F1 प्रोजनी। तो देखो यहाँ पर जो P1 है वो P1 कैसा है, यहाँ पर P1 है फीमेल। ठीक है, लेकिन रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर अपने क्या किया, यहाँ पर तो है P1 फीमेल, लेकिन यहाँ पर P1 कैसा हो गया, यहाँ पर P1 हो गया मेल। ठीक है, F1 क्रॉस में क्या है कि यहाँ पे जो P2 है, यहाँ पर P2 क्या है, मेल, और रेसिप्रोकल के अंदर क्या है कि जो P2 है वो क्या हो गया, फीमेल। तो यही तो इसकी डेफिनेशन कहती थी। डेफिनेशन क्या कहती थी कि जब अपने क्रॉस करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, लिंग बदल कर। ठीक है, मतलब सेक्स चेंज कर दिया। यहाँ पर P1 प्लांट का सेक्स कौन सा है, फीमेल, तो यहाँ पर अपने P1 प्लांट का जो सेक्स है वो कौन सा कर दिया, मेल। यहाँ पर P2 प्लांट का जो लिंग है या सेक्स है वो कौन सा है, मेल, और यहाँ पर अपने P2 प्लांट का जो सेक्स है वो कौन सा कर दिया, फीमेल। तो जब अपने लिंग बदलकर या सेक्स बदलकर अपने क्रॉस करवाते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि रेसिप्रोकल जो क्रॉस होता है इसके अंदर जो मेंडल के परिणाम होते हैं, जो भी मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, मतलब अपने अगर लिंग बदलकर भी प्लांट में क्रॉस करवाएं, जैसे मेंडल ने ये क्रॉस करवाया था, इसे माना था मेल प्लांट और इसे माना था फीमेल प्लांट। अगर अपने इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएं, ठीक है, इसे अपने क्या कह दें, इस प्लांट को अपने मान लें फीमेल प्लांट और इस प्लांट को अपने ले लें एज ए मेल प्लांट, तो भी रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस क्रॉस का मेंडल के परिणाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो इसका इफेक्ट पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है, एक तो कोशिका द्रव्यी वंशागति पर। ठीक है, कोशिका द्रव्यी वंशागति पर, जिसे अपने हिंदी में इंग्लिश में बोल लेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, कोशिका द्रव्यी वंशागति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, वंशागति का मतलब या इनहेरिटेंस का मतलब आपको पता है कि जब जो करैक्टर हैं या लक्षण है वो एक पीढ़ी से किस में जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, जनकों से किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। तो वो क्या होती है, इनहेरिटेंस या वंशागति। ये जो लक्षण है या करैक्टर है, इनको लेके कौन जाता है, इनको लेके जाते हैं जीन। और जब ये जीन, ठीक है, जब ये जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो उस वंशागति को या उस इनहेरिटेंस को अपने क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य वंशागति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशागति का मतलब होता है कि करैक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, और उन करैक्टर को लेके कौन जाता है, लेके जाता है जीन। अगर उन करैक्टर को लेके जाने वाले जीन कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाता है अगर अपने रेसिप्रोकल क्रॉस करवा दें। और इसके अलावा जो लिंग सहलगनता है, मतलब जो सेक्स लिंकेज है, उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ये लिंकेज क्या होता है, ये अपना जेनेटिक्स के अंदर एक डिटेल में टॉपिक रहेगा। तो आज का अपना ये छोटा सा टॉपिक था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।